precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। You know, as a hen gathers its chick आप जानते हैं जैसे कि मुर्गी अपने चूजों को इकट्ठा करती है and provides safety under her wing, और अपने पंखों के तले उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, God also spreads out his wings for you to protect. परमेश्वर भी अपने बाहों को फैलाकर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। He says, I will gather you to myself. वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने में बसा लूंगा Come running into his arms. और आप उसके बाहों की तरफ आ He जाइए। will take away all your brokenheartedness and give you peace. वो आपके दिल से सारे दुख को दूर करके आपको शांति प्रदान करेगा। My friend, मेरे दोस्तों, yes, the bosom of Jesus is our comfort. हाँ मित्रों, परमेश्वर की बाहें ही हमारे लिए एक सांत्वना He का विषय है। always says, my darling son, my darling daughter, you can do it. वो हमेशा कहता है कि मेरे प्रिय पुत्र, मेरे पुत्री, तुम ऐसा कर सकते हो, I'll help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा। Yes, you can have him in your heart always. आप उसे अपने हृदय में हमेशा रख सकते हैं। Here's how a family received him, and you will hear how God prospered them and से एक transformed. परिवार है जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया और आप सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने उन्नति प्राप्त की। Listen to it, इसे सुने and I'll be back with a message. और मैं एक संदेश के द्वारा फिर से वापस आऊंगा। मेरा नाम डायना राणा है और मैं अहमदाबाद में रहने वाली हूँ और प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरी शादीशुदा जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मेरा नाम सनी जी राणा है। मेरी शादी 2008 में 29 जनवरी को हुई थी और शुरू में हम लोग अच्छी तरह से रहते थे, मैं और मेरी वाइफ। मेरी शादी के 5 साल हुए हैं और पिछले 2 साल से शैतान ने मेरे शादीशुदा जीवन में बहुत ही कलह मचाया और बहुत ही उसने कार्य किया है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं भी अपने नशे में चकचूर होता रहा था, शराब के नशे में, और फिर हम दोनों में अंतर थोड़ा बढ़ता गया। एक दूसरे के साथ हम लड़ते झगड़ते थे और उसके बाद हमारे बीच का जो शादीशुदा जीवन था वो सिर्फ नाम का ही रह गया था। हम दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन सबको दिखाने के लिए हम लोग एक साथ में रह रहे थे। मैं निराश हो गई और मैं चिंता में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। अभी इसका कोई निकाल नहीं हो सकता, इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। मैंने ऐसा ही सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीऊँगी, वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिएंगे। फिर अचानक 2013 में जनवरी की 25 तारीख को मेरी वाइफ एक चिट्ठी लिख के चली गई कि मुझे तेरे साथ रहने का नहीं, कि अब मुझे छोड़ देना और कभी मेरे पास आओगे नहीं तुम। और उसके बाद मैं अपने पापा के घर रहने चली गई। फिर शायद मैं दुनिया की मौत शौक में खो गई थी, दुनिया की भीड़ भाड़ में खो गई थी, प्रभु का नाम लेना भी मैं भूल गई थी। जिस समय मुझे प्रभु के पास जाना था वहीं उसी समय मैं प्रभु से दूर हो गई और दुनिया के माहौल में गुम हो गई थी। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था, कहाँ जाऊँ कैसे। रात को भी पूरी तरह जागता रहता था। और मेरे बच्चे की स्कूल भी मैंने बिगाड़ी थी। जब से मैं मेरे पापा के घर पे गई थी तब मैंने अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजा था। तो बच्चा भी मुझे बहुत याद आता था। हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे सुबह शाम। अब जब मैं शराब के नशे में था ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करता था मैं कि क्या खेलने का बच्चे के साथ। लेकिन जब वो नहीं था ना, तो मुझे बहुत याद आता था कि मैंने इतना मिस किया था उसको, कि जब चीज़ हमारे साथ रहती है तो उसकी हम कदर नहीं करते, लेकिन जब दूर चले जाती है तब उसकी कदर हुई। और उसके बाद मुझे ऐसी कदर हुई कि फैमिली लाइफ क्या है। फिर अचानक से मैंने विचार आया कि मैं अपने पति को डाइवोर्स ही दे दूँ, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं निकलता। मैं ऐसे कब तक जीऊँगी। मैंने बहुत हिम्मत हार गया था। एक बार तो मैं सुबह 5 बजे हमारे पुल पे चढ़ के सुसाइड करने की कोशिश करने वाला था, और दूसरे ही दिन मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। तब मैं कॉल किया कि तेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत ही लगी है, उनको चोट बहुत आई है, तू उनको एक बार मिला, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो वैसे बोल रहे। लेकिन फिर भी शैतान ने मुझे ऐसा हठीला बनाया था, ऐसा जिद्दीपन दिया था, इतना गुस्सा वाली मुझे बनाई थी कि मैं अपने हस्बैंड को देखने ही नहीं गई। तब मैंने सोच लिया कि मैं अकेला हूँ, अब मेरा जीने का कोई आधार नहीं है। फिर मैंने अपने हस्बैंड पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। दूसरे ही दिन मैं प्रेयर टावर गया और तब सब लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह काउंसलिंग किया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी बातें सुनी सब, कि उनके जीवन में क्या हुआ है, और उन्होंने बाइबल में से पढ़ के ऐसे वचन हमारे सामने लाए जो हम पढ़ते थे मगर समझते नहीं थे। इसी तरह उन्होंने काउंसलिंग की, ऐसे अच्छी प्रे कराए, जैसे ऐसा लगता था कि यीशु ने सचमुच हमारी प्रार्थना सुन ली है और उन्होंने हमारा विश्वास बढ़ाया।
कि ईश्वर सचमुच ऐसे गिरे लोगों की प्रार्थना पहले सुनता है। और फिर मेरा जीवन 15 फरवरी को मैंने ईश्वर में मेरा जीवन सौंप दिया। और उसके बाद मेरे ससुराल वाले मेरे दादाजी के घर पे गए थे कि इसको कोई समझाए कि वो सुधर गया है, वो भी प्रभु में आ गया है और तो वो वापस आ जाए, दोनों मिलजुल के रहे। लेकिन मुझे मैंने ये सब जब सुना कि वो मेरे ससुर और दूसरे और कोई मेरे दादाजी के घर पे गए थे, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उनको झगड़ने के लिए कॉल किया था कि आपने क्यों, मैंने मना करने भी क्यों लोगों के पास जाते हो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तब मैंने प्यार से उसको बोला कि मैंने बोला कि छोड़ दे, अब सब गुस्सा इतना अच्छा नहीं है, हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैंने भी शराब के कुछ अब मैं पीऊँगा नहीं, सब मैंने प्रॉमिस किए। तो प्रभु ने ऐसा कार्य किया कि मेरे झगड़ने का मूड था और प्रभु ने हमारी कॉम्प्रोमाइज़ जैसी बातचीत कराई और वहाँ से हम एक हुए। और बाद में हम जब मिले तो पहले हम अहमदाबाद की जो प्रेयर टावर है वहाँ पे हम मिलने गए, वहाँ पे प्रेयर की और वहाँ से आज हम साथ में रह रहे हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत आशीष दी है और उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, जैसे अभी नई शादी हुई है, ईश्वर ने हमें आशीष दिया है। इसी तरह से मैं और मेरा बच्चा और मेरी वाइफ, हम लोग शांति से अलग रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बस यीशु मसीह में ही जीवन जीते हैं, हर रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर टावर जाते हैं और हमारा जीवन ऐसा शांति हो गया है कि कुछ हमको तकलीफ नहीं है। मेरे बच्चे की मुझे टेंशन थी कि उसको मैं प्रभु का मार्ग में कैसे सिखाऊंगी, कि प्रभु की बात है कि उसको कैसे समझाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमें उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसा चलेंगे ना वो हमारा देख के चलेगा। आज मेरा बेटा पिक्चरों वो फिल्मी गाने छोड़ के सिर्फ प्रभु की गाने गाता है, उसके लिए भी मैं स्तुति करती हूँ प्रभु की। प्रभु इसी ने हम सबको जोड़ने के लिए बनाया, नहीं कि तोड़ने के लिए। अब विश्वास से प्रार्थना करोगे तो जरूर आपकी शादीशुदा बच जाएगी, लेकिन कभी घर छोड़ने की भूल मत करना और कभी कोर्ट की दरवाज़ा मत खटाना, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए नहीं है, हमारे क्रिश्चियन भाई लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे है ही नहीं। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में फिर से वो आनंद और शांति मेरे फैमिली को दी और मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ आनंद से रहता हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और प्रेयर टावर के सब स्वयंसेवक का मैं खुद आभार मानता हूँ। Precious friends from all over the world, welcome to Aurangabad, the Marathwada Prayer Festival. God bless you richly and may you receive miracles and may your sorrow turn into joy. In 2 Corinthians 6 and verse 18, God says, I will be a father to you. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हो जाऊंगा। John 14 and verse 26. यूहन्ना 14 वचन 26 He is a में comforter. वो सांत्वना देने वाला है। Comforter. As a सांत्वना देने वाला। father, he will comfort you. पिता के जैसे वो आपको सांत्वना देता He will जाएगा, comfort you. वो सांत्वना देगा। There was a marathon runner. मैराथन में दौड़ने वाली एक बहन थी, She was running in the Olympics. वो ओलंपिक में दौड़ रही थी। And she was practicing for the Olympics. ओलंपिक के लिए वो प्रैक्टिस करते जा रही थी And as she was practicing, her husband would run with her every day. और जैसे वो प्रैक्टिस कर रही थी उनके पति उनके साथ प्रतिदिन दौड़ते थे। And when she would become tired, और जब वो थक जाती थी husband would say, तो पति उससे कहते, honey, मेरी प्यारी, darling, डार्लिंग, you can do it. तुम इसे कर सकती You हो, can do it. तुम कर सकती हो। Rise up and run. उठ खड़ी हो और दौड़ने This लगो। weakness will not destroy you. ये कमजोरी तुम्हें नाश नहीं करेगी। Honey, हनी, rise up and run. उठो और दौड़ने लगो। You can do it. तुम कर सकती हो, You can do तुम it. कर सकती हो, You can do it. तुम इसे कर सकती हो। And she would run. और वो दौड़ने लगती। Day of the Olympics came. और ओलंपिक का दिन आ गया। When she was running the 16th mile, वो 16वीं मील में जब वो दौड़ रही थी as she was going ahead of everybody, और सबसे आगे वो जा रही थी, suddenly she felt that her legs had become like steel. उसने देखा, अचानक महसूस किया कि उसके पैर बिल्कुल लोहे जैसे हो गए हैं। She felt she could not move any longer. उसे लगा कि वो अभी आगे नहीं दौड़ पाएगी। She felt she's finished. उसे लगा कि अब वो सब कुछ खत्म हो गया, She's going to lose the race. वो ये रेस हार जाएगी। All the years
years of practice were ending up in futile. और बस इस प्रैक्टिस के इतने साल बेकार जा रहे Her थे। heart was broken. उसका दिल टूट गया, She was so broken. वो इतनी टूट गई थी। When suddenly और फिर अचानक she heard the voice of her husband in her ear. उसने अपने कानों में अपने पति की आवाज सुनी। Though the husband was not there, हालांकि पति वहां पर नहीं थे, she heard his voice उसने उनकी आवाज सुनी। saying, "Honey, उसने कहा, हनी, my darling, मेरी डार्लिंग, you can do it. तुम इसे कर सकती हो, You can do it. तुम कर सकती हो, You can do it." तुम कर सकती हो। When she heard that voice, जब उसने आवाज सुनी, great comfort came into her spirit, बड़ी सांत्वना उसके दिल में आई and her strength came. और बल आया। She stood up वो खड़ी हुई and she began to run, और वो दौड़ने लगी and she won the Olympics. और वो ओलंपिक में जीत गई। She got the gold medal in the Olympics. उससे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला। That's what the Holy Spirit does for you. पवित्र आत्मा आपके लिए यही तो करता है। Yes, give the Lord a big hand clap. प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। Problems may come. समस्याएं शायद आएगी, Your legs will become weak. आपके पैर कमजोर हो You जाएंगे, may fail in your studies. पढ़ाई में शायद आप फेल हो And the devil may be against you. और दुष्ट आपके विरुद्ध में Wicked हो। people may rise up against you. दुष्ट लोग आपके विरुद्ध में खड़े You may हो। feel you're going to fall and faint. ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, But as God fills you with His Holy Spirit tonight, लेकिन परमेश्वर जैसे पवित्र आत्मा से आज आपको भरता He है, will rise up in your वो heart आपके दिल में उभर कर खड़ा होगा in the midst of your problems आपकी समस्याओं में, and say, "Darling Daisy, और वो कहेगा, मेरी प्यारी डेजी, darling Gurumurti, गुरु मूर्ति मेरी प्यारी, darling Shankar, मेरी प्यारी शंकर, darling Isabel, और मेरी प्यारी इज़बेल, I am with you. मैं तेरे संग हूँ। You can do it. तुम इसे कर सकती हो। In your weakness, तुम्हारी कमजोरी में my strength will be perfected. मेरा बल सिद्ध होगा, My strength will be perfect. मेरा बल सिद्ध होगा। God's voice will be heard in your heart when you have the Holy Spirit. जब आप में पवित्र आत्मा होगा, प्रभु की आवाज आपके दिल में सुनाई देगी। That will anoint you and make you rise up with the power of God and win over every one of your battles. वो आपको निश्चय प्रभु की सामर्थ के साथ में उठकर खड़ा करेगी और आप हर एक युद्ध में जय पाएंगे। And all the time when temptations come, और हर समय जब भी परीक्षाएं आएगी, God's voice will be heard in your heart. परमेश्वर की आवाज आपके दिल में सुनाई The देगी। Holy Spirit will make you listen to the voice of Jesus. पवित्र आत्मा आपको यीशु की आवाज सुनने लगाएगा And He will say, और वो कहेगा, "My son, मेरे बेटे, I love you. मैं तुझसे प्यार I करता हूँ, love you. प्यार करता I हूँ, want to be in your heart. मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूँ। Don't allow this sinful pleasure to come into you." पाप की आदतों को अपने अंदर आने न दे। Many years ago, कई साल पहले there was a man who was an alcoholic. एक शराबी व्यक्ति था, He was a drunkard. वो बहुत शराब पीता था, He was not married. उसकी शादी नहीं हुई थी। And his mother said, और उसकी माँ ने कहा, his old mother, उसकी बूढ़ी माँ ने at the moment of her death, बिल्कुल अपनी मृत्यु के समय called him and said, उसने उसे बुलाकर कहा, "My darling son, मेरे प्यारे बेटे, I'm going away. मैं अब जा रही हूँ, Make me a promise मुझसे एक वादा करना, that until a girl comes in your life, जब तक कि तेरे जीवन में कोई लड़की ना आए, you will not drink. तू शराब नहीं पिएगा, You will not drink. तू शराब नहीं पिएगा, Make me a promise." मुझसे वादा कर। As his mother was dying, he made the promise. और जैसे मरती हुई माता से उसने वादा He किया, stopped drinking. उसने शराब पीना बंद किया। And then और फिर उसके बाद he left drinking and he was ready to be married. वो उसने शराब छोड़ दी और उसकी शादी होने वाली थी। On the day of his marriage, और शादी के ही दिन oh, his friends said, "Give us a bridegroom party." उसके दोस्तों ने कहा कि अब तुम्हारी शादी की पार्टी हमें दो। He said, "I don't drink." उसने कहा, मैं शराब नहीं पीता। They said, "It doesn't matter. उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं You पड़ता, just pour the whiskey for us. तू हमारे लिए बस विस्की उंडेल, That's enough." बस इतना ही काफी है। But when he began to pour the whiskey जब वो विस्की डालने लगा right in the bottle, उस बॉटल के अंदर, he saw his mother's deathbed. उसने अपनी माँ की मृत्यु शैया को देखा। His mother was pleading with him, उसकी माँ उससे विनती कर रही थी, "Son, मेरे बेटे, as I am dying, जैसे मैं मर रही हूँ, make me a promise मुझसे एक वादा that कर you will not drink." कि तू शराब नहीं पिएगा। When he saw that, जब उसने उसे his देखा, heart was broken. उसका दिल टूट गया। He broke the bottle of whiskey. उसने उस विस्की की बोतल को He तोड़ said, दिया। "No whiskey. नो विस्की, I want my mommy's love. मुझे मेरी माँ का प्यार I चाहिए, want my
mommy's मुझे मेरी love. माँ का प्यार चाहिए। That's exactly what the Holy Spirit does for you. पवित्र आत्मा आपके लिए यही तो करता है। When you go back जब आप घर जाएंगे and the temptations come, और परीक्षाएं आएंगी, the drinking habit tries to come back. पीने की आदत वापस आना चाहेगी, Sins, lustful sins try to come back. अभिलाषा के पाप आना चाहेंगे, Love for money in wrong ways tries to come back. गलत तरह से पैसा कमाने की इच्छा आपके अंदर में आने चाहेगी। The Holy Spirit will show you the cross of Jesus. पवित्र आत्मा आपको यीशु का क्रूस दिखाएगा। As Jesus was dying, जब यीशु मर रहा था, he said, Father, forgive this my son. उसने कहा मेरे इन संतानों को तुम माफ कर Father, पिता, forgive this my daughter. मेरी इन बेटियों को तुम माफ कर दे, Forgive them. इन्हें माफ कर, Forgive them. माफ कर, Forgive them. माफ The कर। Holy Spirit will show you how Jesus died for you and cried for you, shedding his blood on the cross. पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि कैसे यीशु आपके लिए रोया था, उसने वो आपके लिए मारा गया और उसने अपने लहू को क्रूस के ऊपर में बहा दिया। And the comfort of the Holy Spirit will fill you. और पवित्र आत्मा की सांत्वना आपको भर देगी And you will say, और आप कहेंगे no more sin. अभी और पाप नहीं, No more whiskey. कोई और विस्की नहीं, No more evil way. कोई बुरे मार्ग नहीं। I want the love of Jesus. मुझे यीशु का प्यार I चाहिए, want the love of यीशु Jesus. का प्यार चाहिए। Tonight, that's what the Holy Spirit is going to do for you. आज पवित्र आत्मा आपके लिए यही तो करेगा। He will keep you away from sin all through your life as He'll be with you always. जैसे वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, आपको जीवन भर पाप से दूर रखेगा। Cry out to और God उससे पुकार उठे and tell Him, Oh Lord, और उससे कहे प्रभु, Oh Lord, प्रभु help me, मदद कर, help me, मदद कर, fill me with Thy Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर I दे, don't want to commit sin. मुझे पाप नहीं करना है। Now the Holy Spirit will fill you. अभी पवित्र आत्मा आपको भरेगा। You will be more than a conqueror in this world of sin. आप इस पाप के संसार में जयवंत से बढ़कर होंगे। Everybody will say that you are the child of God. सब लोग कहेंगे आप प्रभु की संतान हैं। You'll be the most honored person. आप सबसे ज्यादा आदर पाएंगे। And everyone will honor you for being righteous in this world. इस संसार में धर्मी होने के लिए सब आपका आदर करेंगे And through your righteousness, the nation will be exalted. और आपकी धार्मिकता के द्वारा देश उठाया जाएगा। Yes, India should be exalted. हाँ, भारत उठाया जाएगा And the nation where you belong to has to be exalted. और जिस देश के आप हैं वो उसे उठाया जाना चाहिए। Only when you are righteous, केवल तभी होगा जब आप धर्मी होंगे, the nation can be exalted. तब देश उठाया जाएगा। Let's all turn our hearts to Jesus. आइए सब यीशु की ओर देखें, Cry out to the Holy Spirit पवित्र आत्मा को पुकार उठे and receive His strength to come away from sin. और उसका बल पाए कि आप पाप से दूर हो जाए। He will exalt us. वो आपको हमें उठाएगा And the world will be exalted through us. और हमारे द्वारा संसार उठाया जाएगा, Nation will be exalted. देश उठाए जाएंगे। That's the grace God is giving you tonight. प्रभु आज आपको यही तो अनुग्रह दे रहा है। Father, पिता, embrace your children. अपने बच्चों का आलिंगन करें पिता। Enter into their hearts right now. इसी समय उनके हृदय में प्रवेश कीजिए पिता। Enter into their family, Lord. उनके परिवारों में प्रवेश कीजिए। Take away every curse that has broken their heart. हर श्रापों को ले लीजिए जिन्होंने उनके दिल को तोड़ा है। I see there are many with so much of fears tormenting them, Lord. मैं देख सकता हूँ पिता, यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जिन्हें डर पूरी तरह से तोड़ चुका Different है। types of fears. तरह तरह के भय, It's oppressing their spirit. और वो उनकी आत्मा में दबाव पैदा कर रहे हैं। Lord Jesus, प्रिय परमेश्वर पिता, please enter into their spirits now. आप उनकी आत्मा में प्रवेश कीजिए। Let there be peace, होने दे कि वहाँ शांति हो rest. और राहत हो। Let the oppressing spirits leave them in Jesus' वो name. उन्हें परेशान करने वाली आत्माएं उन्हें यीशु के नाम से इसी समय छोड़कर चली जाए। Let them be free now. होने दे कि ये पूरी तरह से आजाद हो जाएं Let their sins be forgiven. और होने दे कि इनके पाप क्षमा हो And let them turn their hearts and eyes to you as a family. और एक परिवार के रूप में होने दे कि ये तेरी ओर अपनी आंखों को ले जाए। Thank you for blessing them. इन्हें आशीषित करने के लिए धन्यवाद। Thank you for blessing. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। Now, अब every curse which has brought sickness in their bodies, let it go in Jesus' name. और वो श्राप जो इनके शरीर में बीमारियों को लाए है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए।
Let their spirits and their bodies be healed in Jesus' होने name. दे कि इनकी आत्मा और इनका शरीर यीशु के नाम से पूरी तरह से चंगा हो जाए। Let all their jobs and businesses and studies be healed in Jesus' name. होने दे कि इनकी नौकरी, इनकी पढ़ाई और इनका व्यापार यीशु के नाम से पूरी तरह से चंगी हो जाए। Let them begin to prosper from today. होने दे कि ये आज से पूरी तरह से उन्नत हो Let them begin to pray as a family. और होने दे कि आज से ये परिवार के रूप में प्रार्थना Father. करें। पिता, Whatever they ask as a family, give it to them from today. पिता, वो जो भी एक परिवार के रूप में मानते हैं आप उसे पूरा कीजिए। Let their organs be होने healed. दे कि इनके अंग पूरी तरह से चंगे हो जाए Let the finances begin to flow. और होने दे कि इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाए। Let love come to them. होने दे कि प्रेम इन पर आए, Build their house, Lord, उनके घर का निर्माण करें and prosper. और उन्नत करें। Thank you for doing it. इसे करने के लिए धन्यवाद पिता। Thank you for doing it. इसे करने के लिए धन्यवाद The पिता। Holy Spirit is coming upon you. आप पर पवित्र आत्मा आ रही है। All the evil powers which have been speaking in your ears and in your mind are leaving you right now. In वो Jesus' पूरी name. दुष्ट आत्माएं जो आपके कानों में आवाज करती थी वो आज यीशु के नाम से आपको छोड़कर जा रही हैं। Anjali, अंजलि, be free in Jesus' name. यीशु के नाम से आप मुक्त हो जाएं। Rahul, राहुल, the power of God is coming upon your back. Be healed in Jesus' name. परमेश्वर की सामर्थ आपके पीठ पर आ रही है। आप परमेश्वर के नाम से चंगे हो जाएं। Zamir, जमीर, God touched you right now. परमेश्वर आपको अभी छू रहा है। Your weaknesses are leaving you. आपकी कमजोरियां आपको छोड़कर जा रही हैं। Rise up and walk आप उठकर चलना शुरू करें and speak with boldness and strength. और पूरे साहस के साथ बोलना चालू करें। In Jesus' name. यीशु के नाम से Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Rita, रीटा, God touched you right now. परमेश्वर आपको छू रहा है Yes, the lungs are being healed. और आपके लंग्स चंगे हो रहे हैं। There are many with problems in the lungs that Jesus is healing. बहुत से ऐसे लोगों को लंग्स की समस्या है पर यीशु उन्हें चंगा कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। God is restoring peace in your heart. परमेश्वर आपके हृदय में शांति प्रदान कर रहा है। Receive it from Jesus. यीशु से इसे ग्रहण करें। Thank you for blessing them. धन्यवाद प्रभु इन्हें आशीषित करने के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।